जय हिंद साथियों। यदि आपका भी पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो आज मैं आपको स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से जुड़ी हुई दो कहानियां सुनाने जा रहा हूं। यदि आप वीडियो पूरा देख लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज के बाद में आपके अंदर पढ़ाई को लेकर के एक नई लगन और जिज्ञासा उत्पन्न होगी। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले जैसा कि आपको पता है कि आज 12 जनवरी है और 12 जनवरी मनाई जाती है स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के उत्सव में। यानी कि आज हम मनाते हैं नेशनल यूथ डे, यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस। तो एक बार पहले सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं नेशनल यूथ डे की। तो बात करते हैं पहली कहानी की। एक बार स्वामी विवेकानंद जी को नदी को पार करना था, यानी कि एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाना था। तो वो नाव का इंतजार कर रहे थे। उसी समय एक साधु आते हैं और साधु आकर के कहते हैं, स्वामी जी किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? तो वो विवेकानंद जी कहते हैं कि मुझे नदी को पार करना है, मैं नाव का इंतजार कर रहा हूं। तो वो जो वहां पर साधु आते हैं, साधु कहते हैं कि मैं तो इसको ऐसे ही पार कर सकता हूं, यानी कि पानी पर चल के ही पार कर सकता हूं। उन्होंने थोड़ा सा चल के दिखाया, तो क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? तो स्वामी जी कहते हैं, स्वामी विवेकानंद जी, कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। तो उस बीच में नाव आ जाती है, दोनों व्यक्ति नाव में बैठते हैं और उस पार उतर जाते हैं। नाव पार उतरने के बाद में स्वामी जी जो केवट होता है उसको 1 रुपया देते हैं, यानी कि 50 पैसे साधु जी के और 50 पैसे अपने। उसके बाद में साधु जी कहते हैं कि आपका इतना नाम है, आपको लोग जानते हैं, पूरे विश्व में आप विख्यात हैं। मैं इतना जो प्रतिभा है मेरे अंदर, मैं पानी पे ऐसे चल सकता हूं, मैंने इतना तप किया है, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। तो स्वामी जी कहते हैं कि आपको इस तप को करने में कितना समय लगा? तो उन्होंने कहा कि मुझे 15 साल लगे, यानी कि मैंने 15 साल ये तप करके मैंने ये चीज हासिल की। अब स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि आपने 15 साल इसमें वेस्ट किए, मैंने जो ये आपका 15 साल का काम है वो 1 रुपए में फिनिश कर दिया, यानी कि 50 पैसे आपके और 50 पैसे अपने। मैंने अपने 15 साल जो मेरा जीवन है उसको यूज किया, यानी कि जो बाकी काम है उसमें मैंने यूज किया, समाज में लगाया, समाज की भलाई में लगाया, अपनी पढ़ाई पर लगाया, अपने ध्यान पर लगाया, उस चीज पर खर्च किया। लेकिन आपने 15 साल इस चीज के लिए वेस्ट किए, तो इसलिए आपको कोई नहीं जानता है। तो साथियों, इस कहानी से प्रेरणा यह मिलती है कि जो हमारा समय है उस समय को हमें सही तरीके से यूटिलाइज करना है। यानी कि जो समय यदि हमारा चल रहा है वो निकल गया तो फिर दोबारा नहीं वापस आने वाला है, जिससे हमें लोग जाने पहचाने। तो उस तरीके से उस समय को हम यूटिलाइज करें, हमारे उस समय की वैल्यू क्या है उसको हम पहचाने। तो पहली कहानी से हमें प्रेरणा यही मिलती है कि आपको अपने समय का सही यूटिलाइज करना है, सही तरीके से उसको यूज करना है। अपना यदि समय का शेड्यूल बना लेंगे पढ़ाई को लेकर के, आपको क्या बनना है, क्या करना है, तो आप पूरे विश्व में जाने जाएंगे, यानी कि आपका एक अलग ही वर्चस्व होगा। अब बात करते हैं दूसरी कहानी की। दूसरी कहानी से बात करने से पहले साथियों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप चैनल पर नए हैं। अब बात करते हैं दूसरी कहानी की। एक बार स्वामी विवेकानंद जी एक रास्ते से जा रहे थे। उस समय उनके पीछे कुछ बंदर लग जाते हैं, उनको काफी परेशान करते हैं, काफी परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं। उसकी वजह से जो स्वामी विवेकानंद जी है थोड़ी सी अपनी जो गति है उसको बढ़ा देते हैं, भागना शुरू कर देते हैं। तो उसी समय एक व्यक्ति सामने से आ रहे होते हैं और वो स्वामी विवेकानंद जी से कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी से पूछते हैं कि क्या हुआ, क्यों आप परेशान हैं? कहते हैं कि मेरे पीछे कुछ बंदर लगे हुए हैं, वो मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। तो वो व्यक्ति कहता है कि आप परेशान मत होइए, आप उनको अपनी शक्ति दिखाइए, अपनी पावर दिखाइए। तो स्वामी विवेकानंद जी इतना सुनते हैं और उसके बाद में जो वो भाग रहे थे आगे की तरफ, तो पीछे मुड़ जाते हैं, यानी बंदरों की तरफ वो मुड़ते हैं। और मुड़ने के बाद में उनको एक बड़ी बड़ी आंख दिखाते हैं और जोर से चिल्लाते हैं। तो सभी बंदर जो उनके पीछे लगे हुए थे तो वो क्या हो जाते हैं, वापिस हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। तो यहां से स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से जो ये जुड़ी हुई कहानी है, हमें क्या सीख मिलती है कि जितने भी नेगेटिव थॉट आपके पीछे भाग रहे हैं उनका डट करके सामना करो, उनके आगे आगे मत भागो। जितना आप उनके आगे आगे भागेंगे समस्याएं इतनी ही आपके लिए कड़ी होंगी, इतनी ही कड़ी आपकी चुनौती होंगी। तो आपकी जितनी भी परेशानी है, जितनी भी समस्याएं हैं, उन सब का डट कर हमें सामना करना है, उन सब का हमें डट करके सामना करेंगे तो जितने भी आपकी परेशानियां हैं वो आपकी हल होंगी। तो आप अपनी पढ़ाई में मन लगाइए और पढ़ाई में सबसे पहली चीज है टाइम का यूटिलाइजेशन, यानी कि आप अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिए। जो आपका एक कीमती समय है, जो आप अब पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि कोई भी कोर्स है आपका 4 साल 5 साल से ज्यादा कोई कोर्स नहीं होता है, आपका 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर का जो भी कोर्स है उसको आप करते समय अपना यदि टाइम का यूटिलाइजेशन सही रखेंगे, सही समय पर सही चीज की आपको जानकारी होगी, तो आप पढ़ाई के साथ साथ अपना कॉलेज टॉप करेंगे, यूनिवर्सिटी टॉप करेंगे और उसके साथ साथ आपका सभी जगह नाम होगा
और साथ के साथ आप जो है बहुत सारी चीजों में अपने आप यानी कि अपने आप अपनी पोजीशन बनाएंगे, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। तो आप में जो भी टैलेंट है उसको पहचानिए और सही समय पर सही डिसीजन लीजिए, क्योंकि कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो इस लाइन से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। मेरी जो लाइन है, मेरी लाइन है कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, यानी कि जब तक कुछ नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं पाएंगे। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।